अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी अपने प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ मुनफरिद और कुछ डिफरेंट न्यूज। आज भी इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो पहले मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा अक्टूबर के बारे में कि अक्टूबर को पिंक अक्टूबर या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया में कैंपेन्स रन किए जाते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज किए जाते हैं। लाइकवाइज इसी महीने मेंटल फिटनेस के हवाले से या मेंटल हेल्थ के हवाले से भी काफी काम किया जाता है। जिस तरह से फिजिकल फिटनेस या फिजिकल हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप काम कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं समरी के जानिब। फ्रांस के खिलाफ एहतजाज, अमरीकी सदारती इंतखाबात, बेलारूस में एहतजाज, चीन के फासलाती तैयारे, जेर आब मरजान की चट्टानें, चांद पर पानी के आसार, अमरीका भारत मुआहदा, आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंग, पाक अफगान तिजारती फोरम और इसके अलावा बहुत कुछ। फ्रांस ने गुस्ताखाना खाकों की अशात और सदर मैक्रोन की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ बयानात के नतीजे में इस्लामी ममालिक में फ्रांस के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है और फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा है कि फ्रांसीसी सदर को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। आइए इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर मैक्रून के बयानात के खिलाफ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एहतजाज का सिलसिला जारी है। फ्रांस ने सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की इशात की हौसला अफजाई करके मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक नई तर्ज की सलीबी जंग छेड़ दी है। यूरोप में सालहा साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके आजादी इजहार के नाम पर शाया होते रहे हैं। इस साल फ्रांसीसी सदर मैक्रून ने सरकारी सतह पर ऐलान किया है कि वो ये खाके तमाम सरकारी इमारतों पर चिस्पा करेगा। इस पर पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है। इस्लामी ममालिक की आवाम ने फ्रांस के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट शुरू कर रखा है। यूरोपीय ममालिक जमहूरियत और आजादी इजहार के तमाम तर दावों के बावजूद इस्लाम और उसकी मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ अपना खुद से बातिन पोशीदा नहीं रख सकते और वक्फे वक्फे से अपने मुतअस्सिबाना रवैये का इजहार करते रहते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रून के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बदकिस्मती से उन्होंने तशद्दुद पर आमादा दहशतगर्दों के बजाय इस्लाम पर हमलावर होकर इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई का रास्ता चुना। मकाम अफसोस है कि सदर मैक्रून ने जानबूझकर मुसलमानों को, जिनमें उनके अपने शहरी भी शामिल हैं, मुश्तइल करने की राह इख्तियार की है और इस्लाम और रसूल अकरम के खिलाफ तौहीन अमेज खाकों की नुमाइश की हौसला अफजाई की। इस्लाम पर अपने बिला सोचे समझे हमले से सदर मैक्रून यूरोप और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात पर हमलावर हुए हैं और उन्हें मजरूह करने का सबब बने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, जहालत पर मबनी बयानात नफरत, इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी को फरोग देंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि एक लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने लोगों को तकसीम करने की बजाय मुत्तहिद किया। उन्होंने कहा, तकसीम बुनियाद परस्ती का सबब बनती है। फ्रांसीसी सदर को चाहिए कि मजीद तकसीम की बजाय इंतहा पसंदी को रोकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया मजीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गुज़िश्ता साल अपनी तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमानों के लिए तकलीफ और कर्ब का बायस बनती है। पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर इस्लामोफोबिया की मुहिम के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों की दोबारा इशात और चंद गैर जिम्मेदाराना अनासर की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि गैर कानूनी और इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी की है। इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात
किसी सूरत आजादी इजहार राय नहीं है। तर्जमान ने कहा, अदम बर्दाश्त और नस्ली तासुब के दौर में लोगों को तन्हा करने के बजाय मुआशरों में हम आहंगी के फरोग की जरूरत है। इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं में से तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दगान ने कहा है कि सदर मैक्रून मुसलमानों की नफरत के हवाले से किसी दिमागी आर्जे का शिकार हैं और उन्हें किसी मुआलिज की जरूरत है। तुर्क सदर के इस बयान और रद्द-ए-अमल पर फ्रांस ने अंकारा में अपना सफीर वापस बुला लिया है और फ्रांस के बहुत से हम ख्याल ममालिक तुर्की के खिलाफ सियासी सफारती इकदामात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तुर्क सदर ने कहा, मगरबी ममालिक इस्लाम का मिजाज उड़ाते हुए दोबारा सलीबी जंगें शुरू करना चाहते हैं। पैगम्बरे इस्लाम के खिलाफ किसी भी हमले की मुखालफत में खड़ा होना हमारी गैरत का मसला है। फ्रांस के खिलाफ एहतजाज में इस्लामी ममालिक के लोग फ्रांसीसी सदर मैक्रून के पुतले जला रहे हैं और उसके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने फ्रांस के खिलाफ एहतजाज किया और मैक्रून के पुतले जलाए गए। तेहरान में फ्रांस सफारतखाने के बाहर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। ढाका में हजारों अफराद ने बड़ा मुजाहरा किया। फलस्तीन, गजा, सोमालिया, कतर, कुवैत, उर्दन, भारत, मलेशिया, सऊदी अरब, लीबिया, शाम समेत पूरी दुनिया में मुसलमान फ्रांस और उसके सदर के बयानात की मजम्मत कर रहे हैं और खाकों की इशाअत पर सरापा एहतजाज हैं। अमेरिका और भारत ने हथियारों की खरीदो फरोख्त और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जियोग्राफिकल मैप्स तक रसाई के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इससे खत्ते में खतरात बढ़ जाएंगे। चीन ने भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के चीन मुखालिफ बयानात की मज़म्मत की है। आइए तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दिफा मार्क एस्पर ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ 2+2 तर्ज के मुज़ाकरात में तबादले और तामुन के बुनियादी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कई बरसों से अमरीका और भारत के माबैन इस तर्ज के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा शरीक होते हैं ताकि खारजा उमूर दो तरफा ताल्लुकात, सलामती दिफा और उनसे जुड़े तमाम मामलात को अलग अलग निपटाने के बजाय एक ही मुज़ाकराती नशिस्त के अंदर तय किया जा सके। 2+2 तर्ज के ताज़ा तरीन मुज़ाकरात दिल्ली में मुनक़िद हुए हैं, जिसमें मज़कूरा मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, जिसके नतीजे में अमरीका भारत को ऐसा हसास और फौजी नौयत का सेटेलाइट डाटा फराहम करेगा जो उसे जमीन, समुंदर, फिजा और खला में दुश्मन की फौजी नकलो हरकत, बहरी और फिजाई जंगी जहाजों की पोजीशन, मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना लेने की सलाहियत और फौजी फार्मेशन की निशानदही में मदद फराहम करेगा। इस मुआहदे के तहत भारत और अमरीका खास जोग्राफियाई नक्शे और हसास तस्वीरों का तबादला भी कर सकेंगे और भारत बहरे हिंद में चीनी जंगी जहाजों की नकलो हरकत पर भी नजर रख सकेगा। मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि हम भारत की खुद मुख्तारी को लाहक किसी भी खतरे से निमटने में हमेशा उसके साथ खड़े हैं। ये खतरा खा चीन की तरफ से हो या किसी दूसरी तरफ से, अमेरिका के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। भारत और अमेरिका सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि तमाम तरह के खतरात का मुकाबला करने के लिए बाहमी तावन को मुस्तहकम करने की खातिर तमाम इक़दामात कर रहा है। मार्क एस्पर ने कहा, भारत से मुआहदा संग मील है जो दोनों ममालिक के दरमियान अस्करियत पसंदों के खिलाफ भरपूर ताउन का सबब बनेगा। अमेरिका ने भारत को मजीद लड़ाका तैयारे और ड्रोन फरोख्त करने का इरादा किया है। अमरीकी वज़रा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजय डोवल से भी मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, गुज़िश्ता दिहाइयों से हमारे अमरीका के साथ ताल्लुकात मुसलसल मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी शराकत दारी मौजूदा चैलेंजेस के पेश नज़र मजीद अहम हो गई है। इस दिफाई मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और मालूमात देने से खित्ते के अमन के लिए खतरात बढ़ जाएंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज चौधरी ने एक बयान में कहा है कि भारत के साथ ऐसे मुआहदे बैनुल अक़वामी उसूलों के मुनाफी हैं। ऐसे मुआहदे से जनूबी एशिया में दिफाई तवाज़ुन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा, हालिया मिसाइल तजर्बात और न्यूक्लियर फौजी हथियारों में इजाफा
भारत के खतरनाक इरादों की अक्कासी करते हैं। तर्जमान ने कहा, पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे का नोटिस लिया है और इसका जायजा ले रहा है। आलमी माहिरीन भी भारत के साथ इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी तिजारत के हवाले से तशवीश का इजहार कर चुके हैं, जो जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को मुतासिर कर रही है। भारत में चीन के सफारतखाने ने भारत के दौरे पर अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो को बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। एक आलमी खबर इत्तला इदारे के मुताबिक चीनी सफारतखाने के बयान में कहा गया है कि अमेरिकी वजीर खारजा चाहते हैं कि चीन के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात में कशीदगी हो। बयान में कहा गया है कि अमेरिका की सर जंग वाली जहनीयत और नजरियाती तकसीम एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है, लेकिन चीन उनकी भरपूर मुखालफत करता है। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात में सिर्फ 72 घंटे बाकी रह गए हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक नायब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कबल इंतखाब सहूलत के तहत अपने अपने वोट्स डाल दिए हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात को सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और पूरे मुल्क में इलेक्शन की भरपूर अंदाज में तैयारी जारी है। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख 3 नवंबर सन 2020 बरोज मंगल मुकर्रर हुई है। अमेरिका में सदारती निजाम हुकूमत राज है और सदर के लिए एक टर्म की मुद्दत 4 साल रखी गई है। इस साल के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी ने मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया है और डेमोक्रेट्स की तरफ से साबिक नायब सदर जो बाइडन व्हाइट हाउस के लिए सदारती दौड़ में शामिल हैं। रायशुमारी के माहिरीन का कहना है कि सन 2016 के इंतखाबात की निस्बत सन 2020 के इंतखाबात में ज्यादा वोट कास्ट होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से अदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करने का प्रोजेक्ट चलाने वाले ओहदेदारों का कहना है कि इस वक्त तक 80 मिलियन से ज्यादा अमेरिकी शहरी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इस साल गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत ज्यादा वोटर्स इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात से कबल वोटिंग की सहूलत की वजह से वोटर्स का रुझान ज्यादा है। दोनों सियासी जमातों के नामजद सदारती उम्मीदवारों ने भी अपने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिहाइश न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा मुंतकिल होने के बाद यहाँ अपने वोट की रजिस्ट्रेशन करवाई और फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया है और इसी अमेरिकी रियासत में अपनी सदारती मुहिम के लिए सियासी रैलियों में शिरकत की। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अपनी आबाई रियासत के शहर में अपना वोट कास्ट किया है और सदारती मुहिम में शरीक होने के लिए फ्लोरिडा में मौजूद हैं, जहां वो अपनी सियासी रैलियों से खिताब करेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाब 2 मराहिल में होता है। पहले मरहले में वोटर्स इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब करते हैं, जबकि दूसरे मरहले में इलेक्टोरल कॉलेज वोट कास्ट करके अमेरिकी सदर का इंतखाब करते हैं। अमेरिका में 50 रियासतें और वाशिंगटन डीसी दारुल हुकूमत को 538 इलेक्टोरल कॉलेज में आबादी के लिहाज से तकसीम किया गया है। इनमें से जो उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतने में कामयाब हो जाता है, वो अमेरिका का सदर बन जाता है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन जंगबंदी का तीसरा मुआहदा भी खिलाफ अर्जियों की भेंट चढ़ गया है। आर्मीनिया ने अमरीकी सालिसी में होने वाली जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए आदरी शहरी और देही आबादियों पर शदीद गोलाबारी की है। आइए इस जंग की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन जंगी सूरत हाल और कशीदगी में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है और जंग बंदी के लिए अमेरिकी सालसी भी नाकाम हो गई है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तीसरी मर्तबा जंग बंदी का मुआहदा खिलाफ वर्जियों की भीड़ चढ़ चुका है। अज़रबैजान ने आर्मीनिया को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए कहा है कि आर्मीनिया की तरफ से शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई है, जबकि आर्मीनिया की वजारत दिफा ने कहा है कि जंग बंदी के मुआहदे के बाद अज़रबैजान के हुक्काम ने अपनी मुतअद्दिद फौजी चौकियों से गोलियां चलाकर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की। 3 जंग बंदी के मुआहदों की नाकामी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बदस्तूर लड़ाई का सिलसिला जारी है। अज़रबैजान का कहना है कि आर्मीनिया की तरफ से होने वाली गोलाबारी की वजह से उसके गांव बर्दा में 21 शहरी जाँ बहक हो गए और इमलाक को बहुत नुकसान पहुंचा है।
इसी तरह आर्मीनिया की वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि नगोर्नो काराबाख में फौज की तरफ से होने वाली गोलाबारी के नतीजे में 2 हलाकतें हुई हैं। इसी तरह आर्मीनिया की वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि नगोर्नो काराबाख में फौज की तरफ से होने वाली गोलाबारी के नतीजे में 2 हलाकतें हुई हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम दे रहे हैं। 27 सितंबर से जारी जंग में आर्मीनियाई हलाकतों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि कराबाख तसादुम में शिद्दत नाकाबिले कबूल है। आलमी खबर अदारे के मुताबिक यूनियन ने दोनों ममालिक के माबैन जारी जंग के खात्मे के लिए नए अमन माहिदे पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन के तर्जमान का कहना है कि रूस, फ्रांस और अमेरिका की तरफ से 3 जंग बंदी के माहिदों के बावजूद नगोर्नो काराबाख में जंग जारी है। यूरोपीय यूनियन ने दोनों फरीकैन पर जोर दिया है कि वो बिला ताखीर किसी ठोस मुज़ाकरात की तरफ वापस आएं। रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने न्यूयॉर्क में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि नगोर्नो काराबाख में कशीदा सूरत हाल नाकाबिले कबूल है, उसे खत्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की तर्जमान सटीफर ने कहा, यूनिसेफ के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त यहाँ 1,30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 76 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक नगोर्नो काराबाख में बहुत से बच्चे रॉकेट और मिसाइलों की घन गरज में खौफजदा होकर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। बेलारूस में सदर लुकाशेंको के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेलारूस में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता इतवार को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बेलारूस के मौजूदा सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुस्ताफी होने की मोहलत खत्म होने पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जला वतन रहनुमा सवितलाना ने मुजाहिरीन से कहा है कि वो एहतजाज को पूरे मुल्क में जारी रखें। सदर लुकाशेंको गुज़िश्ता 25 साल से इक़्तिदार में हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुस्ताफी होने के मुतालबे की परवाह न करते हुए उन्होंने कहा है, मुझे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मिलने वाले अल्टीमेटम से कुछ गर्ज नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सदर लुकाशेंको को कहा गया था कि 25 अक्टूबर तक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, वरना 26 अक्टूबर से मुल्क गीर हड़ताल और एहतजाज शुरू किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की मोहलत खत्म होने पर अपोजिशन की रहनुमा सवितलाना ने अपने बयान में कहा है कि बेलारूस की मौजूदा हुकूमत ने अवाम को बताया है कि हुकूमत ताकत से सब कुछ कर सकती है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल पर हजारों मुजाहिरीन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और दारुल हुकूमत मिन्सिक में सड़कों पर निकल आए। उन्होंने हाथों में सुर्ख और सफेद झंडे उठाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 19 अगस्त को होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर लुकाशेंको से मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया था। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने बेलारूस की मौजूदा हुकूमत के कई अहलकारों पर इंतखाबात के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके जवाब में सदर लुकाशेंको का कहना है कि मगरबी मुमालिक इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और बेलारूस में मेरे खिलाफ बगावत के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दिन लुकाशेंको ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से बातचीत करते हुए कहा कि बेलारूस और रूस किसी भी बैरूनी खतरे को मिलकर जवाब देंगे। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शरीक तालिब इल्मों का कहना है कि एहतजाज में शरीक होने पर और सदर लुकाशेंको से मुस्ताफी होने के मुतालबे के लिए आवाज उठाने पर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, क्योंकि मोहलत खत्म होने और हिज़्ब इख्तिलाफ की मुल्क गीर एहतजाज की कॉल पर हजारों तालिब इल्म, मजदूर, रिटायर्ड मुलाजमीन और किसान सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। इस एहतजाज पर हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन के साथ असातिज़ा भी शरीक हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इस वक्त बेलारूस में 15,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर या मुल्क से बाहर चले गए हैं या वो जेल में बंद हैं। जब से ये मुजाहरे शुरू हुए हैं, सदर लुकाशेंको को रूस की तरफ से $1.5 अरब की इमदाद भी दी गई है और रूसी सदर लुकाशेंको को इक़्तिदार में रहने के लिए हिमायत कर रहा है। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात
दुरुस्त भी है। लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल, वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के साथ साथ हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पोर्टल के दायरा कार में तौसी। अगर आप दूर दराज देही इलाके में मौजूद हैं, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत नहीं, पढ़ने लिखने से कासिर हैं, खसूसी अफराद, बेवा खवातीन या बुजुर्ग शहरी हैं, तो अब मुल्क भर के सरकारी और निम सरकारी इदारों में मौजूद 8,864 डैशबोर्ड के हामिल अफसरान से किसी भी इदारे के मुतालिक अपनी राय या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपके मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, आवाम की आवाज। हम अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए कि कहीं हमारा टाइम ज्यादा इस्तेमाल ना कर लें हमारे बच्चे, या अवेल ना कर लें, हम उनको गैजेट्स पकड़ा देते हैं। जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन की एनाटॉमी, आपकी ब्रेन की फिजियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर 100 बच्चा आ रहा है ना, तो 100 बच्चा ये सोचकर, उसमें से 90 बच्चा ये सोचकर आ रहा है कि पैसा और पेन मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। सक्सेसफुल जो है ना, वो सिर्फ 10 बच्चा होगा जो कि आ रहा है क्योंकि वो कुछ बनाना चाहते हैं। कितने बच्चे अपनी जानें ले लेते हैं डिप्रेशन में आकर, क्योंकि पब्लिकली उनको बैश किया जाता है। अगर एक ऐसा कमेंट है कि आई हेट यू, मतलब मैं उसका जवाब नहीं दूं भाई, मैं उसको तो सिर्फ सीधा का सीधा मैं उसको ब्लॉक करूंगी। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। इस वक्त तक इस वायरस से मुतासर लोगों की तादाद लगभग 46 मिलियन हो चुकी है, जिसमें से 33 मिलियन के करीब लोग हैं जो कि सेहतयाब भी हो चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं करंटली ग्लोबल सिचुएशन क्या है कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और दुनिया के बहुत से ममालिक दोबारा लॉकडाउन और पाबंदियों का निफाज कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना की आलमी वबा से मुतासरा लोगों की तादाद लगभग 46 मिलियन हो चुकी है, जिससे 33 मिलियन के करीब लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 12 लाख के करीब मुतासरा मरीज इस वायरस की जद में आकर मौत का शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 1 करोड़ 10 लाख है, जिनमें से 81,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया में यौमिया अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई है और यौमिया नए मरीजों की तादाद में 5 लाख का इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में मरीजों और अमवात की तादाद के हवाले से अमरीका सर फहरिस्त है। यहाँ मरीजों की तादाद 92 लाख के करीब हो चुकी है और 2,35,000 से ज्यादा मरीज लुकमाए अजल बन चुके हैं। अमेरिका में 60 लाख के लगभग सेहतयाब हो चुके हैं और एक्टिव केसेस में से 17,000 के करीब कोरोना मरीजों की हालत खतरे में है। यहाँ 14 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर और अमवात की तादाद के हवाले से तीसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 81 लाख के करीब है, जिनमें से 73 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं और एक्टिव केसेस में से 9,000 के करीब कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ कोरोना की वजह से 1,20,000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। ब्राजील मरीजों की तादाद के हवाले से तीसरे और अमवात की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 55 लाख के करीब है और वबा का शिकार होकर मरने वालों की तादाद लगभग 1,60,000 हो चुकी है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 4 लाख के करीब है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में है। ब्राजील में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 16 लाख से तजावुज कर चुकी है और मरने वालों की तादाद 27,000 से बढ़ गई है। रूस में एक्टिव केसेस की तादाद 3,70,000 से ज्यादा है, जिनमें से 2,000 से ज्यादा मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। रूस में 6 करोड़ के करीब लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद
12 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि मरने वालों की तादाद लगभग 36,000 हो चुकी है। फ्रांस में 3,000 से ज्यादा मरीजों की जान को सख्त खतरा है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 11 लाख से ज्यादा है और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में पाक अफगान तिजारती और सरमायाकारी फोरम से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, खदशा है कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने मजीद कहा, अफगान अवाम ने जो भी हुकूमत मुंतखब की, पाकिस्तान उससे ताल्लुक मजबूत करेगा। आइए इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फरोग और ट्रांजिट ट्रेड में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 2 रोजा फोरम इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया है। इस फोरम के इफ्तिदाई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मजबूत ताल्लुकात जरूरी हैं। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फरोग और ट्रांजिट ट्रेड में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 2 रोजा फोरम इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया है। इस फोरम के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मजबूत ताल्लुकात जरूरी हैं। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारी भरपूर कोशिश है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आए और पायदार अमन कायम हो। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तवील अरसे से इंतशार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने भी नुकसान उठाया। हमें अब माजी में रहने के बजाय इससे सीखना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत के बजाय अफगान अवाम को अपने फैसले खुद करने हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम के फैसलों के एहतराम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुसलमानों के खिलाफ मोदी हुकूमत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म इस्तबदाद सबके सामने है। इस तिजारती फोरम से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि दोनों ममालिक गुर्बत और अदम इस्तेकाम के खिलाफ मुश्तरका इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करके मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और अवाम के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। स्पीकर अफगान रहमान रहमानी ने इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मसालिहाना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पार्लिमानी रवाबत का फरोग बहुत अहम है। 2 रोजा सेमिनार में सरमायाकारी, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से ताउन बढ़ाने और वुसअत देने के अहकामात का जायजा लिया गया, जिसमें आला सतह वफूद ने ट्रांसपोर्ट, सियाहत और वीजा में आसानी समेत दीगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया और इस हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की। सिफारिशात में ट्रांजिट ट्रेड की लागत कम करने, बैंकिंग और ज़राए नकलो हमल का निज़ाम बेहतर और तेज रफ्तार बनाना शामिल है। फोरम से दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि इलाकाई तनाजुर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा रवाबित को फरोग देना जरूरी है, जबकि सरहदी पॉइंट्स पर सहूलतों से दो तरफा तिजारत में कई गुना इजाफा मुमकिन है। अमरीकी खलाई तहकीकी इदारे नासा ने दावा किया है कि चांद पर पानी की मौजूदगी के आसार मिल गए हैं। नासा के साइंसदानों का कहना है कि पानी की मौजूदगी के हवाले से मिलने वाले शवाहिद को फैसलाकुन कहा जा सकता है। इन शवाहिद को नासा के सूफिया मिशन के तहत इकट्ठा किया गया। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। जमीन पर बसने वालों के लिए चांद हमेशा कशिश का मरकज रहा है और खूबसूरती का इस्तारा है। चांद पर इंसानी कदम पड़ने के बाद वहां जिंदगी के आसार तलाश करने की तहकीक शुरू हुई और इंसान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का खोज लगाना शुरू किया। रवां हफ्ते अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ऐलान किया है कि उसे चांद की रोशन सतह पर पानी की मौजूदगी के फैसला कुन सबूत मिल चुके हैं।
اس دریافت کے حوالے سے ناسا میں آسٹرو فزکس کے ڈائریکٹر پال ہرٹس کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ چاند کے روشن حصے پر جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں پانی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ چاند کی سطح زمین پر موجود کسی صحرا سے کہیں زیادہ خشک ہے۔ پال نے کہا سائنسی بنیادوں پر یہ دریافت دلچسپ اور حیران کن ہے کیونکہ ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ سورج کی روشنی پڑنے والے چاند کے حصے پر پانی کا وجود ہوگا۔ یہ یہاں کیسے ہے اور کس طرح اپنے وجود کو یہاں برقرار رکھے ہوئے ہے، ان سائنسی سوالات کے جواب چاند کی تاریخ کو پرکھنے اور نظام شمسی میں ہونے والے عوامل کی تحقیق سے ملیں گے۔ انہوں نے کہا حالیہ دریافت سے ملنے والے مالیکیولر پانی کی مقدار پہلے سے چاند کے اندرونی حصے میں موجود پانی کی مقدار سے بہت کم ہے، اور ہم چاند پر پانی کے حصول کے لیے چاند کے اندرونی حصے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہاں مائننگ کریں گے۔ پال نے کہا وہاں پانی تک رسائی اور اس کے حصول کا بڑا مسئلہ درپیش ہوگا اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے چاند کی سطح پر پانی کی تلاش کے لیے کھدائی کریں گے۔ اس لیے ہم تحقیق کے لیے وہاں روبوٹ طرز کے آلات بھیج رہے ہیں، جس کے بعد ہم اپنے سائنسدان بھیجیں گے جو وہاں پانی کے حصول کے لیے تجربات کریں گے۔ انہوں نے کہا صوفیہ کی موجودہ ٹیم ہی حالیہ دریافت کے عمل پر مزید تحقیق کرے گی جو یہاں پانی کی مقدار اور اس کے حصول کے عمل پر تجربات اور مشاہدات کرنے کے ساتھ ساتھ چاند کے مختلف حصوں کا مطالعہ بھی کرے گی، کیونکہ ابھی ہم اس مالیکیولر پانی کے حوالے سے بہت کم جانتے ہیں اور بہت سے تحقیقی مراحل طے ہونا باقی ہیں۔ ناسا نے 2018 میں اپنے سائنسدانوں کے ذریعے تصدیق کی تھی کہ چاند کی سطح پر پانی موجود ہے جو اس کے اندرونی حصے میں برف کی شکل میں ہے۔ جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی یہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کم ہے۔ ناسا خلابازوں کو چاند پر بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس مشن کی کامیابی سے مریخ کو تحقیقی مشن بھیجنے کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے چاند پر پانی کے حصول سے تحقیقی مشن بھیجنے میں آسانی اور وہاں موجودہ وسائل سے فائدہ اٹھا کر تحقیقات کو آگے بڑھانا سہل ہوگا۔ رواں ہفتے چین نے فاصلاتی سیاروں کا ایک گروپ خلائی مدار کو روانہ کیا ہے۔ ان سیاروں کو الیکٹرو میگنیٹک ڈیٹیکشن اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آئیے آپ کو بھی یہ انٹرسٹنگ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ چین نے پیغام رسانی اور الیکٹرو میگنیٹک ڈیٹیکشن کے لیے فاصلاتی سیاروں کا ایک گروپ خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ رواں ہفتے سوموار کو چین کے جنوب مغربی صوبے سیشوان میں واقع شی شینگ سیٹلائٹ سینٹر سے ان فاصلاتی سیاروں کو خلا کی طرف بھیجا گیا۔ ان سیاروں کو بیجنگ کے وقت کے مطابق رات 11:19 پر خلائی سفر کے لیے چھوڑا گیا ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ سیارے اپنے مقرر کردہ مداروں میں پہنچ چکے ہیں۔ ان سیاروں کو مختصر پیغام رسانی اور الیکٹرو میگنیٹک ڈیٹیکشن کے حوالے سے مشاہدات اور تجربات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان سیاروں میں ٹیانگ چی 6 نامی سیٹلائٹ بیجنگ کی ایک ٹیکنالوجی کمپنی کا تیار کردہ ہے جسے ڈیٹا ٹرانسمیشن اور مختصر پیغام رسانی کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ فوری خبر ہو رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ میری اولاد اور میرے قبیلے کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہم سے رخ نہ پھیرنا یا رب۔ تمہیں سکھاؤں گا کہ عورتوں کو قبیلوں سے اغوا کر کے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ کائی اور دودر کا قبیلہ الگ الگ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لو تم۔ اگر ان لوگوں کو بھنک بھی پڑ گئی کسی طرح تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ نویان کو ہمیں بچانا ہوگا کسی بھی طرح۔ بازی تمہارے ہاتھ میں ہے مگر کھیل تو شروع ہوا ہے ابھی۔
जमीन के बढ़ते दर्जे हरारत और समंदरों के उबलते पानी ने बड़ी तेजी से अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी में इजाफे से मौसमों के मिजाज भी बरहम हो गए हैं और ज़ेर आब समंदरी हयात को डिफरेंट खतरात लाहक हैं। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी साहिल पर समंदर की तह में मरजान की चट्टानें भी मुतासिर हो रही हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी साहिल पर ज़ेर आब मरजान की चट्टानें आलमी दर्जा हिरारत में इजाफे की वजह से मादूम होने के खतरात से दो चार हैं। साइंसदानों के मुताबिक गुज़िश्ता 30 सालों में यहाँ मरजान की मिकदार आधी से ज्यादा गायब हो चुकी है और इसका बड़ा सबब आलमी दर्जा हिरारत में इजाफा है। साइंसदानों के खदशात के मुताबिक मरजान की मिकदार में कमी होने का ये सिलसिला जारी रहा तो ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेरी का कहना है कि दर्जा हिरारत में इजाफे से यहाँ मुतवातिर ब्लीचिंग के अमल से भी इनकी पैदावारी सलाहियत और फलने फूलने की गुंजाइश में कमी वाक़या हुई है। उन्होंने कहा कि सन 2016 और सन 2017 में ब्लीचिंग के अमल के दौरान ये महसूस किया गया कि यहाँ छोटे पौधे नहीं उग रहे। प्रोफेसर टेरी और प्रोफेसर एंडे ने सन 1995 से सन 2017 तक इन चट्टानों पर तहकीक की है और दोनों ने मुश्तरका तौर पर इस हवाले से एक मुतालियाती रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मरजान की मिकदार में कमी खसूसन उसकी शाखों की बढ़ोतरी में रुकावट और फैलाव में वसअत न होने की वजह से यहाँ बसने वाली दूसरी समुद्री हयात भी मस्कन मुयस्सर न आने से मादूम हो चुकी है, जिससे यहाँ के हयातियाती तनव्वु में भी कमी आई है। प्रोफेसर टेरी ने खबरदार किया है कि यहाँ के इकोसिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करने की जरूरत है और दुनिया से जहरीली गैसेस के अखराज की शरह को कम करने की अशद जरूरत है, वरना बाकी मादा मरजान की चट्टानें भी गायब हो जाएंगी। प्रोफेसर टेरी का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जहरीली गैसेस का खात्मा इन चट्टानों के मुस्तकबिल के लिए अशद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी साहिल पर ज़ेर आब चट्टानों का रकबा अमरीकी रियासत टेक्सास का निसफ है। सन 1981 में इनको यूनेस्को की तरफ से आलमी विरसा होने का दर्जा दिया गया था। टेरी का कहना है कि समुद्री तूफानों से भी इनको खासा नुकसान होता है और समुद्रों में यके बाद दीगरे आने वाले तूफानों से इन चट्टानों को मुकम्मल तौर पर संभलने और दोबारा से फलने फूलने का वक्त कम मिल रहा है। उन्होंने कहा 25 साल पहले यहाँ का मंजर मुख्तलिफ था और अब इसमें बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है और तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले दिहाइयों में होने वाली तब्दीलियों का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आलमी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हॉलीवुड की फिल्मों के लिए समंदरी हयात की अक्सबंदी का सामान करने वाली कंपनी ने रोबोट डॉल्फिन बनाकर लोगों की तफरीह का सामान मुहैया कर दिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि अब डॉल्फिन को लोगों को दिखाने के लिए कारोबारी हजरात ये रोबोट डॉल्फिन का इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड की धूम मचाने वाली फिल्मों फ्री विली, डीप ब्लू सी और दी एबिस के लिए जानवरों की अक्सबंदी का सामान मुहैया करने वाली कंपनी एज इनोवेशन का कहना है कि हमारी टेक्नोलॉजी आने वाले कुछ सालों में जिंदा जानवरों का मसनूई मुतबादिल देकर इन्हें कैदोबंद से निजात दिलवा देगी। 90 की दहाई से ये कंपनी बाकायदा फिल्मों के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम कर रही थी, लेकिन जब से फिल्म बनाने वालों ने कंप्यूटर का सहारा लेना शुरू किया है, अब एज कंपनी थीम पार्क्स बनाने पर तवज्जो दे रही है। इस साल गर्मियों में ये कहा गया है कि चीन में ज़ेरे तामीर समंदरी हयात से मुताल्लिक पार्क में जिंदा डॉल्फिन की बजाय इस कंपनी की बनाई हुई रोबोट डॉल्फिन को रखा जाएगा। कंपनी का ख्याल है कि इस शोबे में कारोबार करने के बेहद मौके हैं। इस वक्त दुनिया भर में 3000 डॉल्फिन मछलियां तालाबों में कैद रखी गई हैं, जिनसे सालाना अरबों डॉलर्स कमाए जाते हैं, लेकिन यहां डॉल्फिन के मुताल्लिक जानने और इससे प्यार करने का उनसर भी शामिल है। एज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉल्ट कॉन्टे का कहना है कि हम कमर्शियल से ज्यादा इस हवाले से तहकीक की तिश्नगी और मुख्तलिफ अंदाज में प्यार के इजहार को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी टीम इस हवाले से डॉल्फिन की जिंदगी और इसकी नफ्सियात पर गौर करने के साथ साथ इसके मिजाज का मुतालिया भी कर रही है।
تاکہ اس کے مصنوعی متبادل بنانے میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے اور زندہ ڈالفن کے روایتی کرتب دکھانے کی بجائے ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جدت لائی جائے۔ مجھے امید ہے کہ جدید کرتب دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ پارکس کا رخ کریں گے اور اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کریں گے۔ ایج کمپنی کے ڈائریکٹر راجر ہالزبرگ کا کہنا ہے کہ اس سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ آپ کو زندہ جانوروں کو سنبھالنے، ان کی صحت کا خیال رکھنے سے آزادی مل جاتی ہے اور یہ بنائے ہوئے مصنوعی متبادل سے انسانوں کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اس منصوبے کی تکمیل ہمارا خواب ہے۔ ایج کمپنی کے کیلیفورنیا میں واقع ویئر ہاؤس میں 550 پاؤنڈ وزنی اور 8.5 فٹ لمبی ڈالفن کو ایجوکیشن پائلٹ پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ ایج اور ٹیچ کائنڈ نے مشترکہ طور پر ایجوکیشن کا یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے تاکہ وبا میں اسکولوں کی بندش کے بعد فاصلاتی تعلیم بہتر اور مؤثر ثابت ہو سکے۔ ہالزبرگ کا کہنا ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ڈالفن اصلی نہیں بلکہ روبوٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس منصوبے سے بچوں کو ڈالفن سے متعلق معلومات لینے میں آسانی ہوگی اور اسی طرح دوسرے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہی دینا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔